नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्तिविघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। साक्षात भगवान हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। हम उनके नित्य स्वरूप को नहीं देख सकते जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, तो हमारे बीच में शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसका हम ग्रहण कर सकते हैं इस भौतिक अवस्था में, उस रूप में भगवान हमारे बीच में अपने आप को प्रकट किए हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। जैसे हमारा कोई प्यारा सपना देख रहा हो तो हम उसको जगाएं वो न जगे, सपने में ऐसा खोया है, तो हम उसके सपने में पहुंच जाएं और उसको सपने में पहुंच करके कहें बहुत हो गया, ये नाटक चल जाएगा, उठ। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक परिवेश में हमारे बीच में आ गए हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम अपने आप में खोए हुए हैं कि मैं, हम, मतलब मैं में हमारी बुद्धि लगी पड़ी है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। हर समय मेरी बात, मैं मेरा, जब तक ये चेतना हमारी रहेगी यही अहम भाव होता है। चाहे दैन्य भाव से करो, चाहे अहंकार से, मतलब ऊंचे उठ के भाव से करो, किसी भी भाव में मैं जब तक रहेगा ना, जी हम तो कुछ नहीं, जी हमारी तो ये, हम तो, मैं और हम जब तक रहेगा भगवान समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आवरण है। मेरी चिंता मुझे छोड़नी है। व्हेन आई गो देन आई गो। जब मेरा मैं जाएगा तब मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो इसलिए अभी हमें अपनी चिंता छोड़ करके कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, ये सब छोड़ करके भगवान आए सामने, उनसे बात करो। श्रीमद् भागवत के रूप में आए हैं, हरिनाम के रूप में आए हैं। कोई आपके घर में बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत प्यारा, आपसे प्यार करके आपसे मिलने आया है, और आप उसके पास आकर के अपनी चर्चा करे जा रहे हो कि देखो मेरा ये, मेरा वो, तो उसे क्या फील होगा, यार ये अपनी बात करता रहता है, मेरे से बात ही नहीं कर रहा। तो भगवान से हम विमुख हैं, ये समस्या है। साक्षात श्री कृष्ण सामने हैं, भागवत में मन डूब जाए तो मेरा ध्यान ही न रहे कि मैं हूं कहाँ, मैं हूं भी कि नहीं हूं, अपनी सत्ता ही खत्म हो जाए, इसको प्रेम कहते हैं। ये है मुक्तावस्था। लेकिन मैं मेरा, यही रोग है हम सब लोगों का। इसीलिए भागवत सुनकर के भी हमारा मैं नहीं जाता, क्योंकि हम अपनी सुई वहां से हटाना ही नहीं चाहते। ऐसे जीव कभी भगवान को नहीं समझ सकते जब तक वो ये सुई हटाएंगे नहीं अपने आप से। जब तक अर्जुन कहते रहे कि मैं, ये हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा और मैं, ये मेरे संबंधी हैं, मैं इनका संबंधी हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ। भगवान ने कहा यार मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तू वहाँ बात कर रहा है, मुझसे बात करना।
हाँ, तो पूरी गीता सुनने के बाद एक बात समझ में आई कि प्रभु जो चाहते हैं वो करना है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं, जो है प्रभु हैं। तो फिर करिष्य वचनम तव, अब अपनी मैं में सब खत्म कर दिया अर्जुन ने। मेरे हाथ से गांडीव सरक रहा है, मेरी आंखें धुंध दिखाई नहीं दे रहा है, रोम रोम पुलक हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, भय के मारे आश्चर्य में भी हो जाते हैं, मुख पीला पड़ रहा है, सूख रहा है मुंह। ये सब लक्षण अर्जुन के प्रकट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मैं करे जा रहा है, मेरे संबंधी, मैं और मेरा। और पूरी गीता पढ़ने के बाद, समझ सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे प्रभु, मेरे, और मैं उनमें निहित हूँ, मेरा मैं उनके अंदर है, यानी उनकी इच्छा में मेरी इच्छा है। अपने आप को बिल्कुल नष्ट कर देना है, तोड़ देना है, खत्म कर देना है, मर जाना है। किसी भी भाषा में बोल लो, अहम को विगलित कर देना है। हम हैं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, जो है प्रभु हैं। इन द सेंस, मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हम निराकार में लीन हो जाएंगे, अपने आत्महत्या कर लेंगे, नहीं, अपनी कोई डिजायर नहीं। जो भी है केवल उनकी चिंता करनी है कि प्रभु क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। हम बस अपने आप को केंद्र में रखते हैं कि मैं मेरा, मैं मेरा। इसको कब बोलना बंद करेंगे? जब भी बोलना बंद करेंगे तब भगवान दिखाई देंगे भागवत में, तब दिखाई देंगे हरिनाम में। हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये महान आश्चर्य है। परमात्मा रूप से भगवान हृदय में बैठे हैं, कोई देखता ही नहीं, उधर बात ही नहीं करता, बाहर ही देखना चाहता है, बाहर ही देखना चाहता है। अरे भाई, बाहर भगवान अपना विस्तार किए हैं तो किस लिए किए हैं? ताकि वो अंतर्मुख हो, मगर फिर बहिर्मुख हुए जा रहा है, बहिर्मुख हुए जा रहा है। हद है। अंतर्मुखता कब आएगी हमारी? तो आइए श्री कृष्ण की सुने, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए, थोड़ा उनकी ओर देखें। उनकी क्या इच्छा है वो जाने। मेरी और मैं तो बहुत हो गई, जन्मों जन्मों से यही चली आ रही है। अरे मेरी मैं कर करके कितने मर गए हम, कितनी बार मर गए हम, कितनी बार बूढ़े हुए हम, कितनी बार रोगी हुए हम, कितनी समस्याओं से निकल गए ना, मैं और मेरा कर करके, फिर उसी में फंसे पड़े हैं। ये जन्म भी बर्बाद करना है क्या? इस जन्म को अब मैं और मेरे से हटा करके थोड़ा भगवान पर फोकस करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि कह करके भागवत की शुरुआत में कह दिया, तो फिर भी समझ में नहीं आती हम लोगों को। कैसी हमारी मति हो गई है, कैसी बुद्धि हो गई। मुझ पे ध्यान मुझे एकाग्र नहीं करना, परम सत्य पर एकाग्र करना है। सत्यम परम धीमहि, भागवतकार ने प्रारंभ में कह दिया, भैया भागवत में प्रवेश करो तो पूरा इस पर फोकस करो। मगर हम भागवत में भी मैं करते रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, तो फिर पूरा जीवन बीत जाएगा, जन्म जन्म बीत जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ध्यान में भगवान है ही नहीं। भगवान के साथ होकर के भी हम मैं में जी रहे हैं, मेरे में जी रहे हैं, तो इसलिए समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए भगवान को दोष मत देना, हमने पहले के वीडियोस में कह दिया है। वो सब चीज़ें कही जा चुकी हैं, उन पर बार बार चर्चा करना शोभा नहीं देता। तो आइए अब हम थोड़ा गंभीर बने इस जन्म में गंभीर बने, और प्यारे श्याम सुंदर पर अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करें, पूर्ण रूप से अपना जीवन सफल करें। इसी जन्म में हमें खत्म हो जाना है, इसी जन्म में हमें मर जाना है। प्रेम गली अति साकरे, या में द्वय न समाए। इसमें दो नहीं हो सकते, या तो मैं रहूंगा या भगवान रहेंगे। जब तक मैं अपनी चिंता कर रहा हूं, मैं हूं, मेरा साथ ये, मेरे साथ वो हुआ, मैं ऐसा समझता हूं, मतलब हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारी सुई हमारे ऊपर अटकी हुई है। भगवान तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारी लाइफ में, कि वो जन्मों जन्मों से वेट कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने हर बार भगवान के मंदिर में जा करके, नाम जप करके, कुछ दान दक्षिणा करके,
कुछ अनुष्ठान करवा करके यही चाहा कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए। हमेशा ये सुई मेरे ऊपर रही, इसलिए बंधन है। जब ये सुई मेरे से हट करके, मैं और मेरा हट करके मौन हो जाएगी अपने बारे में और कृष्ण के बारे में चर्चा करेगी। अब देखिए जितने भक्त हैं ये कहाँ मैं कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बार बार कह रहे हैं कि आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, अपने भक्तों का संग दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। आगे आने वाले प्रसंग में कहने वाले हैं कि मैं तो आपके गुणगान में मत्त हूँ, मुझे होश ही नहीं कि मैं हूँ कहाँ। यानी इतने टॉर्चर हुए प्रहलाद महाराज के साथ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ, क्योंकि वो अपने में थे ही नहीं। उनका मैं खत्म हो चुका है, उनका मैं भगवान से जुड़ चुका है, पर्सनल मैं खत्म हो चुका है। जब तक ये आई नहीं जाएगा, व्हेन आई गो देन आई गो, ये बात समझने की है। तो थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अब हम इसको बड़े ध्यान से सुने। भागवत अपने आप को विगलित करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, मारने का मतलब अपने अहम को मारने के लिए, मारने के लिए भी नहीं, एक्चुअली भगवान के लिए सुनना है। उससे अहम मर जाएगा, क्योंकि मैं मेरे अहम को मारने के लिए अगर हम करेंगे तो भी मेरे ऊपर सुई अटकी हुई है, तो भी मैं ही के ऊपर तो सुई अटकी है। ये सुई यहाँ से हटे कैसे? और यही हमारा रोग है, सबका सबका यही रोग है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के स्तुति में प्रहलाद महाराज हमारे लिए ही आज का श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी समस्या क्या है? एक्चुअली प्रहलाद महाराज की स्थिति तो आप जानते ही हो कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज नित्य प्रति भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। उनका मैं है ही नहीं। ये भक्त जब स्तुति करते हैं ना, बड़े कृपालु होते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह, रोगी की तरह पहुंचते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, ताकि जो व्यक्ति की प्रॉब्लम है उसको भी वही सिम्टम सुनाई देंगे, अरे हाँ ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है। वो बोल नहीं पा रहा ना, क्योंकि व्यक्त नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन भागवत में हमारी व्यक्त करी हुई बातें हैं, उसे पकड़ लें। तो प्रहलाद महाराज इसको बोल करके बता रहे हैं कि तुम जो बोल नहीं पा रहे हो वो ये है। तो हमें चुपचाप समझ के अपना इलाज कर लेना चाहिए। जो मेडिसिन प्रहलाद महाराज के लिए बताई जाएगी वो हमारे लिए भी है, जो उनका समस्या है वो हमारी भी है। इसका मतलब ये है, अर्थात ये प्रहलाद महाराज की समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है। क्या है? नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरं हर्ष शोक भयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। ये जो मेरा मन है ना प्रभु, जब तक मैं इसको मैं अपना मन मानता हूं तब तक ये मेरा मन रहता है। ये मेरा नहीं है, ना मैं हूं ना मेरा है। ये सब श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है यार। कब समझोगे? मित्र, तुम कब समझोगे? जब तक हम इसको अपना मानेंगे समस्या बनी रहेगी। किसी की कार पर हाथ रख के कहोगे कि मेरी कार है, तो भैया टेंशन बनेगी। आप कह दो कि ये कार, अरे मैं गलती से इस पे हाथ रख दिया था, सॉरी, तो वो मुस्कुरा देगा, कहेगा कोई बात नहीं यार, हम सोचे हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि कलर सेम है, मॉडल सेम है और बिल्कुल सेम फीचर्स हैं, मैं नंबर देखा नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे आ गया, सॉरी यार। तो कहेगा नो प्रॉब्लम। बट आप हाथ रखे जा रहे हो, कह रहे हो कि मेरी कार है, और फिर चिल्लाएगा वो, बात सुनाएगा वो। क्यों सुना रहा है यार? मेरी कार है। अरे भाई मेरी कार है, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जबरदस्ती हम अधिकार दिखा रहे हैं। तो मेरा मैं नहीं है, मैं भी कृष्ण का है, मेरा मन भी कृष्ण का है, मेरी बुद्धि भी, सब उनकी प्रॉपर्टी है। जब तक उनकी सेवा में नहीं लगाएंगे और अहंकार से रहित होकर कि मैंने कुछ किया है, अरे उन्होंने नहीं दिया होता तो क्या करते?
कुछ भी नहीं है मैं के लिए स्थान ही नहीं है। खत्म कर दो बिल्कुल, इस भौतिक मैं की हत्या कर दो। अगर किसी को मारने की इच्छा है तो उस मैं को मार डालो, खत्म कर दो। बीज मिट्टी में मिलने के बाद बचता नहीं है, तभी वो पेड़ बनता है बड़ा। जब तक इस भौतिक परिवेश में हम अपने आप को बना के रखना चाहते हैं, इस मैं और मेरे को, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त होने के बाद भी यही समस्या है कि मन लगता नहीं आप में। नई तन मनस्तव कथासु, आप कथा के रूप में मेरे बीच में आए, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है कि आपकी कथा में नहीं लग रहा। कथासु कैसे हैं आप? विकुंठनाथ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई मन में कोई ग्लानि नहीं है, मन में कोई कोई ऊहापोह नहीं है, कोई उलझन नहीं है, जहाँ वो स्थान होता है विकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, बिना कुंठा की जगह, वो चेतना का स्तर, उसके नाथ आप हैं। और जब तक हम उसके नाथ से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे तो उस राज्य में एंट्री कैसे कर सकते हैं? किसी के घर में जाने के लिए उसके मालिक से संबंध बनाना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं विकुंठ, लेकिन नाथ से संपर्क नहीं करते, विकुंठ नाथ से, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए अपनी सत्ता को भूल करके भगवान की सत्ता में खोइए। संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम, मेरा मन कैसा है? बड़ा दुष्ट है, बहुत दुष्ट है ये। इसे कितना हूँ समझा दे, अपने प्रयास से न दूसरे के प्रयास से। सुनना नहीं है तो नहीं सुनना, ये ऐसा दुष्ट है ये। दुरित दुष्ट मसाद तीव्रम, दुष्ट है। क्यों दुष्ट है? क्योंकि पाप कर्मों को किया है जन्मों जन्मों से, मैं के लिए काम किया है, मेरे के लिए काम किया है, इसीलिए ये पाप होते हैं। मैं और मेरे के लिए काम करना ही पाप है। ये सोचना कि मेरा क्या, मैं क्या, यही पाप है। हमें सोचने की जरूरत ही क्या है? हमें तो कृष्ण चिंतन करना है बस। संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम, कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम। और इसीलिए जब तक हमारी ये सुई मैं पर अटकी है, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, कभी बहुत खुशी होगी, कभी बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, शोक भी आएगा, भय होगा, डर होगा, इच्छाएं होंगी, ईषणाएं होंगी, अनंत अलग प्रकार के अनंत जाल भरे पड़े हैं। तो इसलिए भैया, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मेरी सुई मैं से हट करके और कृष्ण में जब तक नहीं जाएगी, तब तक समस्याएं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए हमें भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान में मन को लगाने का मतलब अब अपने बारे में नहीं सोचना है, अब कृष्ण के बारे में सोचना है। तो तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः, तो इस प्रकार से कैसे मैं आप तक पहुंच सकता हूँ, कैसे मैं आपको सामने होने के बाद भी आपको प्राप्त कर सकता हूँ। कहने का मतलब यही है प्रहलाद महाराज का कि कैसे हो सकता है ऐसा, जब तक हम भगवान में पूरी तरह अपने आप को डुबो नहीं देते। नई तन मनस्तव कथासु, कह रहे हैं, थोड़ा आचार्यों की टीका देखें। तदेवं मुहुरप्यतिर्यत्वं स्वीय रूप गुण लीलामृतं वर्षसि तदप्यस्माकं पापिष्ठं मनस्तत्र न प्रीणाति। तत्एवं मुहुरप्यवतीर्य, आप बार बार अवतरित होते हैं, बार बार अवतरित होते हैं, बार बार कृपा करते हैं आप, अंदर से परमात्मा रूप से, बाहर शास्त्र से, गुरु रूप से, और अवतार ले लेकर के बार बार हर प्रकार से आप कृपा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मुहुरप्यवतीर्य, बार बार आप अवतरित होते हैं। त्वं स्वीय रूप गुण लीलामृतम, आप अपना रूप दर्शन कराते हैं, कितने सुंदर रूप है, गुणों को प्रदर्शित करते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करके लीलाओं का दर्शन कराते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, इस मन के पास, ये मैं और मेरे को छोड़कर इन लीलाओं में डूबे, इन चिंतनों में डूबे।
हर घटना में आपका हाथ देखे, ये इसके पास समय नहीं है। स्वीय रूप गुण लीलामृतम वर्षसी तदप्यस्माकम, वर्षसी बरसात कर रहे हैं आप, इतनी लीलाएं हैं कि पूरा जीवन बीत जाए गा गा करके, इतने भगवान के ग्रंथ हैं पढ़ पढ़ के आपका जीवन बीत जाएगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन उसका टाइम नहीं है। तब रूप गुण लीलादीनाम कथासु नन्वति साध्वीष्वपि कथासु अति साध्वीष्वपि कथासु किमिति न प्रीयते, कथासु सेकंड गलत हो गया, ततस्व्यागम पापिष्ठम मनस तदप्यस्माकम, आप बरसात कर रहे हैं लेकिन तदपि फिर भी अस्माकम पापिष्ठम, ये मेरा पापी मन तत्र ना प्रीणाति, वहां खुश नहीं होता, वहां खुश नहीं होता मतलब जहां जिसका मन लग जाता है वहां छोड़ के आना ही नहीं चाहता। तो अब मैं की चेतना हमारी है, इसका मतलब हम अभी खुश नहीं हो रहे, भगवान की कथा में डूब नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं? दुर्विषय विषगर्त एव मुहुः पतति, छोड़ छोड़ के कथा को, नाम को, गुण को, रूप को, लीला को, और हम फिर पापिष्ठ जो गर्त है, विषयों के गर्त में जाकर के गिरते हैं। ये मैं और मेरे की चिंता ही विषयों का गर्त है। ऑप्शन सामने है, साधु कोई कैसे बनता है, संत कोई कैसे बनता है, कैसे कोई महात्मा बनता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता है। प्रहलाद महाराज के सामने भी समस्याएं थी, हमारे सामने भी समस्याएं हैं। प्रहलाद महाराज जिस स्तर पे हैं, हम क्यों नहीं जा पाते? हम इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हम उसमें डूबते नहीं, हम हमारी मैं और मेरे की चेतना में रहते हैं। भगवान तो चारों तरफ से मोही सुनी सुनी आवे हांसी, जल बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुनकर हंसी आती है कि जल बिच मीन प्यासी, जल चारों तरफ है लेकिन उसमें मीन प्यासी है, बहुत प्यासी बेचारी तड़प रही है। ये हंसने की बात है कि नहीं? ये सुई जब तक मैं से हटेगी नहीं, भगवान में लगेगी नहीं, काम बनने वाला नहीं है। ये मन बहुत दुष्ट है। रे मन तुम्हें दुष्ट मन, तुम्हें किसे रे वैष्णव, क्या है? बोले इसमें प्रीति नहीं होती। किमिति न प्रीयते तत्राह दुरित दुष्टम तत् यथा, कैसे दुष्ट है, कैसे इसकी अयोग्यता हो गई है, कैसे इसकी अयोग्यता हो गई है कि भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहता। बोले पित्त दुष्ट रसना चितास्वाद चितास्वित्यर्थः, जैसे पित्त बहुत बढ़ जाता है तो रसना पर मिश्री का सीता अर्थात मिश्री का स्वाद नहीं आता, मीठा स्वाद नहीं आता, उसको कड़वा लगता है, अथवा उसकी अरुचि होती है, यूं कह लीजिए। रुचि और अरुचि का क्या प्रमाण है? आपने मिश्री दी और उसने मिश्री खा के हाँ ठीक है, अथवा आपने किसी को रसगुल्ला दिया, उसने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, रुचि नहीं है। और यदि आपने दिया उसको एक और दो ना, एक और दो ना, इसका मतलब उसको अच्छा लग रहा है। तो रुचि अरुचि मतलब हम बार बार उसी चर्चा को करें, कृष्ण चर्चा, अपने को खत्म कर दें, अपने है ही नहीं, हम भगवान में विलीन कर दें अपने मैं को, कि उनमें मेरा मैं है, उनके सुख में मेरा सुख है, उनकी चर्चा में मेरी चर्चा हो रही है, उनके जन्मदिन में मेरा जन्मदिन है। इसलिए डिवोटीज जो जन्मदिन करते हैं तो कृष्ण के जन्मदिन में उनका जन्मदिन हो जाता है। भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान तो नित्य जन्मदिन ले रहे हैं, उनके तो हर क्षण जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं भगवान अवतार ले ही रहे हैं, अभी भी चल रही है लीला। तो इसलिए भगवान को ऑफरिंग करते हैं, उसके बाद भक्त लोग प्रसाद पाते हैं, जो भी कुछ केक भी काटते हैं तो चलो ठीक है, भगवान को ऑफर करके उसको लेते हैं। मोमबत्ती नहीं बुझाते, लेकिन वो तो सही नहीं है, फॉरनर्स के लिए है ये भी, वैसे भी। तो तीव्रम महाराज ऐसी स्थिति है कि उसमें रुचि नहीं हो रही, तीव्रम। और नहीं तो रुचि का क्या प्रमाण है? प्रहलाद महाराज के मुंह में मिश्री आ गई, भगवान की चिंतन की, भगवान के नाम रूप गुण लीला की मिश्री आ गई, और प्रहलाद महाराज को पता ही नहीं कि कब हिरण्यकशिपु ने उठा करके पटकवा दिया नीचे। उन्होंने कभी नहीं कहा पूरी लाइफ में, कहीं आपने सुना उनके चरित्र में कि प्रहलाद महाराज ने कहा हो कि नरसिंह भगवान मेरे पापा ने मुझे पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। नरसिंह भगवान पता है आपको, मेरे पापा ने जहर खिला दिया था मेरे को। हाँ, हे नरसिंह भगवान, इतने सारे लोग मेरे को भाला लेके आए थे मुझे मारने के लिए प्रभु। कभी उन्होंने कहा?
जो जो उनके साथ हुआ कभी नहीं सोच सकते हम। लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ याद ही नहीं, क्योंकि वो मैं में जी नहीं रहे हैं। तो बंधुओं, महात्मा में दुरात्मा में यही अंतर होता है। हम सब दुरात्मा हैं, हम सब, क्योंकि अभी हम महात्मा नहीं बने इसलिए दुरात्मा है। ये तो महान भगवान में, उनके नाम रूप गुणलीला में हम डूबे होंगे तो महात्मा है, और वहां नहीं डूबे हैं तो अभी हम दुरात्मा ही हैं। हमारा मन दुष्ट तो है ही, कोई भी हो। तो इस प्रकार से ये चीज हमें समझनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कितना क्लियर कृपा करके समझा रहे हैं। लेकिन दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम दुर्वारम ईषणा, ऐसी ईषणाएं, इच्छाएं हमारे अंदर हैं जो कि हमें नहीं पता चलती कि ये इच्छाएं हैं। क्योंकि कृष्ण चिंतन से रहित जो भी कुछ है, हमारा पर्सनल कुछ भी है, वो ईषणा है, वो दुर्वारम है, बड़ी, उसे पार नहीं जा पाते। धनादि वासना तस्मिन्, उसमें धन की भी वासना आ जाती है, अपने अहम, अपने संतोष की भी, मेरे को सेटिस्फैक्शन हो, ये भी भावना आ जाती है। नन्वति साधिश, धनादि वासना तस्मिन्, धन वासना, लोक ईषणा, धन ईषणा, लोक ईषणा, वित्त ईषणा, तो वित्त ईषणा तो उसी में आ गई, और पुत्र ईषणा, ये सब ईषणा इच्छाएं हैं सारी। तस्मिन् मनसि तव गतिम तत्वम कथम, तस्मिन् मनसि तव गतिम न तत्वम कथम विमृशामि, उसी में हम डूबे पड़े हैं, मैं और मेरे में, इन विषयों में। तो तव गतिम तत्वम, तव गतिम अर्थात आपके तत्व को, कथम विमृशामि, कैसे हम चर्चा करेंगे। हमारे प्रश्न मैं और मेरे से संबंधित हैं या श्री कृष्ण से संबंधित हैं? श्री कृष्ण की संतुष्टि से संबंधित है, उनकी सेवा में कैसे पहुंचे इससे संबंधित है, या मैं कैसे छूटूं संसार के दुख से, इससे संबंधित है। एक है हम संसार के दुखों से कैसे छूटें, ये बहुत निम्न स्तर के प्रश्न हैं। एक है कैसे भगवान की सेवा में लगूं, कैसे उनको संतुष्ट करूं। अर्थात हमने अपने सुख दुख को बाईपास कर दिया। अब हमने अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा, दुखों को ध्यान में रखा, सुखों को नहीं रखा। मैं खत्म हो गया हमारा। अब हम कृष्ण की सेवा के लिए तैयार हैं। चिलचिलाती धूप में माँ मेहनत कर रही है, बच्चे को उसने छाए में रखा हुआ है, और वो किस लिए मेहनत कर रही है? बच्चे को पालन करना है। एक लेबर क्लास की बात कर रहा हूं। माता पिता लगे पड़े हैं, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा? क्योंकि पुत्र में उनका ध्यान है, बच्चे को ध्यान रख रहे हैं, बस वो खुश रहे। हंस रहा है बेटे के बीच में, जा करके लाड़ प्यार करती है, जा करके देखती है, कुछ काटती है, उसको पानी वानी पिलाती है, कुछ करती है। ये आप देखोगे काम करते हुए बंदों को, मजदूरों को, सब जगह भगवान हमें समझा रहे हैं। ऐसा ऐसा चिंतन भगवान का कि अपने सुख दुख की परवाह ही ना रहे, मैं हूं ही नहीं, हमारा मैं उनमें समा जाए। तो प्रहलाद महाराज की तरह बिल्कुल डूबना है, एक दिन तो डूबना ही है, उसकी शुरुआत अभी से करनी है। तो जब तक हम संसार के इन सुख दुखों में मेरे में पड़े रहेंगे भैया, हम भगवान में चिंतन कैसे करेंगे? तब गतिम तत्वम कथम विमृशामि, आपके तत्व के बारे में आप क्या हैं, ये इच्छा क्यों आ रही मेरे अंदर, अर्थात मैं आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पा रही, क्यों मेरे अंदर इच्छा आ रही है ऐसी? इस डेप्थ तक पहुंचने के लिए प्रश्न करें, बहुत अच्छी बात है। अब इस इच्छा को मैं कैसे पूरी करवाऊं भगवान से, कैसे वो एल्गोरिदम क्या है, वो कैसे चल रहा है, उसको समझ के मैं अपने सुख कैसे पूरा करवा लूं उनसे, ये आसुरी इच्छा है। दोनों प्रश्न एक से लगेंगे, लेकिन उनमें अंतर बहुत बड़ा है। तो जब तक मैं आपकी चिंतन नहीं करता, तब तक मैं कैसे, जब तक मैं संसार के चित्त में विषयों में अपने मन को नहीं हटाता, तब तक मैं आपका चिंतन कैसे करूं? कथम विमृशामि, ये मन कैसे करेगा? इसको तो काम दे दिया हमने। यद्यपि महाभागवतस्य प्रहलादस्य मनो न प्राकृतमें तादृशम, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कि यद्यपि महाभागवत प्रहलाद जी के मन की ये स्थिति नहीं है ऐसी प्राकृतम एतादृशम, न मनो, न उनका मन नहीं है। ये हम सब लोगों की तरफ से वो बोल रहे हैं कि हमारी क्या स्टेज है।
क्यों? क्योंकि उनका अगला श्लोक है त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः इत्यस्यैवाग्रिमोक्ते तदपि प्रेम्णो विचित्र विविध तरंगवत्वे नादिदैन्यो दयादेव प्रेमी लोकस्य मुक्तिरुत विद्यते। क्योंकि वो अपने भगवान के त्वद्वीर्य गायन, उनकी विशेषता क्या है कि त्वद्वीर्य भगवान की लीलाओं, उनकी शक्ति से संपन्न जो उनकी लीलाएं हैं, उनके नाम है, उनका गुण है, इसमें वो मग्न चित्त, मग्न है। मग्न मतलब डूब गया। जब कभी हम दुख में डूब जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया, कब नींद आई नहीं आई, दुख में डूबे हुए जैसे होते हैं। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण में डूबेंगे तो दुख और सुख दोनों से उबर जाएंगे। डूबना तो पड़ेगा, या तो इधर डूब लो या उधर, एक गड्ढे में रहना पड़ेगा, या तो अमृत के या फिर मलमूत्र के गड्ढे में। अमृत के गड्ढे में डूबने की स्वतंत्रता है, उसमें डुबकी लगा दोगे तो इधर डूबने से बच जाओगे, और सोचो कि इसी गड्ढे में रह करके हम मुक्त हो जाएं, यानी मैं और मेरे को बचा के रखें, तो नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता, कितने जन्मों तक नहीं हो सकता। तो इत्यस्यैवाग्रिम ओक्ते तदपि प्रेमणो विचित्र विध तरंगवत त्वेनादिदैन्यो दयादेव। तो एक बात और है कि हमारी स्थिति है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर दैन्य है, यानी उस स्थिति में है कि उनको अपने दुख की स्मृति भी नहीं है, भगवान में डूबे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं लग रहा कि मैं भगवान का भजन कर पा रहा हूँ, मैं भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस गाढ़ता से मुझे भगवान में डूबना चाहिए था मैं नहीं डूबा। ये दैन्य है उनका, इसको कहते हैं दैन्य। यानी लाइफ पूरी समर्पित है, जीवन पूरा समर्पित है, डूबे हुए हैं, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, जीवन बेकार हो गया, हमारा मन बड़ा दुष्ट है, लग नहीं रहा आप में। ये भक्ति का दैन्य है, लेकिन ये हमारी रियल स्थिति है। हमारा मन तो लग ही नहीं रहा, फिर भी हम सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत करते हैं तो बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। जब प्रहलाद महाराज की स्टेज में आकर के प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुछ संतोष ही नहीं हो रहा मुझे, तो बहुत समर्पण करना है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया भगवान को, डूबना है पूरा, तो फिर हमारी क्या चली, तो जिह्वा। इसलिए उस दैन्य को लेकर के ये अगला श्लोक बोलेंगे। तो चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, न एतन मनस्तव कथा सु, मेरा मन अत्यंत पापी है, कामी है, बहुत सारी कामनाएं रखता है, मैं मेरे से संबंधित कामनाएं, आपसे संबंधित कामनाएं इसकी नहीं होती। कभी ये तथाकथित सुखी हो जाता है, सो कॉल्ड सुखी हो जाता है, और कभी सो कॉल्ड दुखी हो जाता है, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। कितना हंस लो कितना रो लो, संसार में अध्यात्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं। और हम इसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि मेरा सुख और मेरा दुख, ना अपने सुख की कोई वैल्यू रखनी है ना अपने दुख की कोई वैल्यू रखनी, इससे ऊपर उठो भैया। जन्म जन्म बीत गए इसी चक्कर में, मैं मेरे सुख मेरे दुख में, मैं सुखी मैं दुखी, या मेरा सुख मेरा दुख। ये कभी ये तथाकथित सुखी होता है तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक और भय से पूर्ण है, ये हुआ मेरे साथ वो हुआ मेरे साथ, ये शोक है, ये भय है, और सदैव अधिकाधिक धन की इच्छा में रहता है, हमेशा अधिक से अधिक धन की इच्छा करता रहता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग। इस प्रकार ये अत्यधिक दूषित हो गया है, और इन सब में इतना डूब चुका है कि आपकी कथाओं से कभी संतुष्ट नहीं होता कि हाँ मुझे मिल गई चीज़, इसमें डूबना है मुझे, ये नहीं सोचता। इसलिए मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके क्रियाकलापों की व्याख्या करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। अर्थात इसमें हमको क्या संदेश है, जब तक हम अपने मन को पूरी तरह भगवान को सौंप नहीं देते, सौंपने का मतलब अब उनके लिए ही इसका यूज करना है, अपने लिए नहीं करना। आपने किसी को कोई वस्तु दे दी, आपने कुछ दे दिया तो आपने दे दिया ना, अपने अहंग को छोड़ दो, उसके साथ खत्म करो, ममत्व खत्म कर दिया। अब उसके पास पहुंचने के बाद फिर आप अपने लिए यूज करते हो, उसका मतलब अरे प्रभु जी आपको हमने ये दिया था, आपने उसका क्या किया, मतलब अभी तक तुम उसमें चिपके पड़े हो, तुम्हें याद है कि तुमने दिया था, अभी तुमने दिया नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। महात्मा जी के लिए अंगूर लेकर के हाथी बाबा थे वृंदावन में,
हाथी टीला है, तो हाथी बाबा, तो उनके लिए कोई कश्मीर की रानी थी उस समय, पता नहीं कोई बड़ी थी जो भी, वो अंगूर लेकर के आई थी बड़े बढ़िया वहाँ के, और महाराज ने उसको ले करके और दे दिया सबको। बोले नहीं महाराज, अगर आप पर्सनल खाते तो ऐसी झाड़ लगाई उस रानी को बाबा ने कि अभी तक तेरा ममा तो इसमें पड़ा हुआ है, तू देने आई है, दिया गया है तूने अभी। बाप रे, सब सन्न हो गए, सबके सामने डांट लगा दी। ऐसे होते हैं महात्मा। तो अभी हमारा ममत्व हम देने के बाद भी रखते हैं, ये आश्चर्य है। हम कहते तो हैं हम कि भगवान के भक्त है, बट हुए कहाँ हैं अभी? अभी तो हमने अपना मैं बचा के रखा है। मैं बहुत गहरा है, मेरा बहुत गहरा है, वैन आई गो देन आई गो। तो जब तक हम इस प्रकार से अपने सुख की चिंता किए बैठे हैं, अपने दुख की चिंता किए बैठे हैं, तब तक कथम विमृशामि, तब तक आपका चिंतन कैसे करेंगे? और जब तक आपका चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये मैं मेरा छूटेगा भी नहीं। दोनों चीजें अन्योन्याश्रित हैं, जुड़ी पड़ी हैं। तो इस कलयुग में गंभीर तथा समझदार बनने के लिए, हृदय को स्वच्छ करने के लिए ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं, बहुत सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के अलावा कोई अन्य ऐसी विधि नहीं है जिसका महत्व हो। भक्त प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में इस विधि की परिपुष्टि की है। त्वद्वीर्यगाय नमः अमृत मग्न चित्तः, इसे सुना ना आपने? त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। आपके कथा में, आपके गुणगान में मेरा चित्त मग्न है। ये मग्नता, ये डूबना जब तक हमारा नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बिंदु को हमें समझना है, इसी जन्म में, बल्कि आज ही समझना है। भक्त प्रहलाद महाराज इसकी और भी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी का मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वही गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा। कौन सा गुण शुद्ध बनाएगा? सारी समस्या हमारी चेतना का दूषित होना है, चेतना का दूषण, जिसमें हमको कुछ क्लियर नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। शीशा धुंधला होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, उस पर गंदगी लगी हुई है तो साफ चेहरा दिखाई नहीं देता, स्पॉट आते हैं। बट और ज़्यादा धुंधला हो, यानी किसी किसी का इतना होता है कि उस पर पूरी मिट्टी पड़ी होती है तो उसको कुछ दिखता ही नहीं उसे कि चल क्या रहा है। चल तो रहा है कुछ, लेकिन क्या चल रहा है पता नहीं चलता। ये सब चेतना के दूषण हैं, अलग अलग। गीता में उसको कहा गया है, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण किसी धूल से, किसी आवरण से, मतलब गंदगी से ढका होता है, अग्नि धुएं से ढकी होती है, और गर्भ झिल्ली से ढका होता है। ये तीन स्तर हैं चेतना के आवरण के। एक होता है सत्वगुणी जीव, जो थोड़ा सा उसको बस आवरण होता है, थोड़ी सी बात समझाने से समझ जाता है, उसकी चेतना पहले से शुद्ध है, उसने कुछ साधन किया है। दूसरी है जो कंफ्यूज रहता है, समझ में आता है नहीं भी आता है, वो थोड़ा और गहरे में गंदा है उसका चित्त, दर्पण की भांति। और तीसरा है गर्भ की भांति, वो तो पूरा कवर्ड है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। बेचारा आके बैठ जाता है और चला जाता है। अगर कोई ला के बिठा दिए, बैठ गए तो उसे मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, उसे है ही नहीं कौन सी दुनिया है, चल क्या रहा है। कृष्ण भी कोई है, उनका सुख भी कुछ है, वो कुछ अपना भी सुख नहीं पता। तो चेतना का इतना निम्न स्तर होता है। तो ये तीन प्रकार का दूषण है, लेकिन शुद्धि कैसे होगी? किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी स्थिति में हो, कितना ही दूषित हो मन, जिसके कारण भगवान को पकड़ नहीं पा रहा, बात समझ नहीं पा रहा, उसका एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये 3 बार कहते हैं किसी बात को पक्का करने के लिए। तो हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम 3 बार कहा। अब इससे ज़्यादा कोई क्या कहे।
और एव और लगा दिया कि निश्चित रूप से कान खोल के सुन लो। हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी हम भागवत पढ़ के उठते हैं, तो चेतना हमारी कुछ और सुन नहीं पाती, हमारा मन थोड़ा इसी चिंतन में रहता है। तो हमारी मैया आकर के बोल जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर बोल जाती है, मैं सुनता ही नहीं। माँ हिला हिला के कहती है कि खा ले पी ले, ये कुछ काम है, तो भी समझ में आता है लेकिन नहीं आता, तो बड़ी समस्या है, फिर आके मुंह में डाल देगी। तो थोड़ा सा समझ में आता है कि खाना है। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम आई केवलम, तो भैया पहले एक बार सुना दिया हरे नाम, दूसरी बार सुना है हरे नाम, तीसरी बार सुना है हरे नाम, और उसके बाद और चला दिया ही, और फिर और बोल रहे केवल। हे मेरे भगवान, इस जीव के लिए भगवान कितनी करुणा करते हैं, लेकिन हम कैसे हैं, फिर कहते हैं। और चलो उतने में भी शांति नहीं है, आगे फिर बताते, पॉजिटिवली बोला कि पूरा फोकस कर दिया। पहले हरे नाम कहना पर्याप्त था, फिर दूसरी बार हरे नाम, फिर तीसरी बार हरे नाम, फिर एक और प्रयास, एक ही श्लोक में देख लो कि एव निश्चित रूप से यही, और केवल मतलब ओनली, बस यही और कुछ नहीं। और कैसे बोले, उसके बाद ये तो पॉजिटिवली बोला, बोले कहीं और इसका मन होगा तो वहां से हटाओ। बोले कलयुग में नास्ति नहीं है कुछ और, एव निश्चित रूप से, वो भी 3 बार बोला, नास्त्येव नहीं है, नास्त्येव नहीं है, नास्ति नहीं है, ठीक है, एव निश्चित रूप से भी बोल दिया साथ में, और कुछ निश्चित रूप से नहीं है, और कुछ निश्चित रूप से नहीं है, और कुछ निश्चित रूप से नहीं है। गति, और कोई गति नहीं है, कुछ करणीय नहीं है, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी तुम कहीं और फंसे हो तो वहां से निकलो, फिर यहां हो तो पहली लाइन दोबारा पढ़ो। अरे भैया, एक मंत्र में इतना इतना हमको समझाया जा रहा है, इतना प्रयास भगवान कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, मगर हम लोग समझ नहीं पाते। और क्या करे कोई, ये हमारी चेतना का स्तर है। और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल हरि नाम दे रहा है, फिर क्या समस्या है। प्रहलाद महाराज तो बता दिए, और गीता में भगवान कह रहे हैं कि कोई गुरु से नहीं समझता, शास्त्र से नहीं समझता, संघ संस्था में रहने वाले डिवोटीज से किसी की इसको समझ में नहीं आती, तो मैं हूं ना समझाने के लिए। वो साधना करे, वो किसी से नहीं समझ पा रहा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को लिख रहे हैं, वो साधना करे, हरि नाम का आश्रय ले ले, रो रो करके प्रार्थना करे, वो टिक जाए, मेरे अंतरतम परमात्मा मैं आपकी शरण हूँ, आप नाम के रूप में हो, मुझ बुद्धिहीन को आप समझाओ, मेरी चेतना बहुत दूषित है, आप इसे शुद्ध करो, कृपा करो। शुद्ध करो के कहने की जरूरत नहीं है, बस उसमें डूब जाएंगे तो काम करेगा भैया। हरे कृष्ण, इतना हद कर दो, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे कि भैया इसका कुछ बचा ही नहीं, हिसाब किताब ने सब साफ कर दिया। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको छठे स्कंध में इतना महामंत्र की महिमा, नाम की महिमा बता दी गई। हाँ, लेकिन हम अपनी बात कहते हैं, हमारी स्थिति ऐसी कि हमसे महामंत्र में रुचि नहीं हो रही हमारी। तो ऐसी दुष्ट स्थिति मेरे चित्त की है। आप सब वैष्णव कृपा करें और मेरी नाम में रुचि हो जाए, सच्ची बात है। भक्त प्रहलाद महाराज इसकी और भी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी का मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है, इसको ना आप अपने घर पे, अपनी टेबल पर, जहाँ भी आप बैठते हो चारों तरफ, इस प्रभुपाद जी की लाइन को प्रॉपर अच्छे से लिख करके स्टाइलिश फॉन्ट में लिख लेना, चाहे नॉर्मल में लिखना, बट अच्छे से इसको लगा दो कहीं। यदि किसी का मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है, तो वही गुण, लीन रहने का गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा, और कोई प्रोसेस नहीं है, और उसे सदा के लिए शुद्ध रखेगा। ऐसा नहीं कि हमने धोबी को कपड़े दिए, साफ होकर के आ गए, फिर गंदे हो गए, फिर देने पड़ गए, नहीं। ये प्रोसेस को बस आपको पकड़ के रखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इस स्थिति में रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो और उसे सदा के लिए शुद्ध भी रखेगा। जो गंदगी उसको साफ भी कर देगा, चेतना में प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान दीपेन भास्वता नाश्यामि आत्मभावस्तु, भगवान कह रहे हैं अपने मुख से, उनकी कान में आती नहीं हमारी बात, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है ना, हमारे मैं और मेरे से ध्यान हटता ही नहीं, भगवान बोले जा रहे हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं, क्या नाम है बटाला में, रामानंद राय प्रभु वो बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे कृष्ण बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। मतलब पहले अलर्ट कर देते हैं कि तुम अपनी खोपड़ी हटा के सब जगह से अपनी इंपॉर्टेंस हटा के भगवान को इंपॉर्टेंस दो, कि अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैं मेरी सब टूण सब शांत करो, अपनी जितनी मन में चल रही है बातें, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है बात की, कितना क्लियर कर देते हैं भगवान। श्री भगवान और उनके क्रियाकलापों को समझने के लिए मनुष्य को भौतिक जगत के सारे कल्मशों से अपने मन को मुक्त रखना चाहिए, सारी गंदगी से, और इसे वो श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो सभी भौतिक बंधन से छूट जाता है। इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता, कहीं बताया गया होगा, इतनी कृपा हम पर करी है, लेकिन अब मेरी अपनी स्थिति हम कह रहे हैं, आप सब तो वैष्णव हैं, ऐसी दुष्ट स्थिति है, दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम क्रोध भयैषणार्तम, और ऐसे डूबे पड़े हैं, क्या करें, हमारी दुर्गति है। आगे कहते हैं, इसीलिए देखो, अब ये हमारी बात हो गई, अब आती है प्रहलाद महाराज की बात। तो प्रहलाद महाराज की बात क्या है, प्रहलाद महाराज के अंदर ये दैन्य है, उनकी स्थिति ऐसी है नहीं, हमने देख लिया, ये दैन्य है उनका। बोले इनको संतोष नहीं है, डिवोशन और करना चाहते हैं। जब कोई बढ़िया काम करता है, बढ़िया चीज खाता है, बढ़िया सा रूप देखता है, तो बार बार देखने की इच्छा करती है, बार बार देखो, हजार बार देखो, है। तो वही कह रहे हैं कि ये उनकी इच्छा है, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अगले श्लोक में कह रहे हैं, दुष्टेष्वपि मनसो दुष्टत्वेपि मत कीर्तनादिना जनः कृतार्थी भवतीति। मानो भगवान कहें कि देखो, अगर कोई बात नहीं, मन सही नहीं है तो दुष्ट है तब भी, आपका मन नहीं लग रहा है तब भी, अब जैसे जीव को मिश्री का स्वाद नहीं मिल रहा पित्त की अधिकता के कारण, कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती पित्त के रोगी को मिश्री खिलाइए, कड़वी लग रही है बेटे, दवाई समझ के पी जाओ, तो क्या होगा, वही मिश्री उसके पित्त को काट देगी, यानी उसके दोष को समाप्त कर देगी, फिर वही मिश्री उसके लिए मीठा बन जाएगी, फिर उसको जूस पिए आराम से, गर्मी में खूब मिश्री डाल करके पिए, कोई परेशानी नहीं, मीठा लगेगा, लेकिन वही मिश्री दवाई भी थी, पहले कड़वी लग रही थी। तो दुष्टत्वेपि, दुष्ट चित्त होने पर भी, स्वाद न मिलने पर भी, समझ में ना आने पर भी, मत कीर्तन आदिना, मेरे कीर्तन नाम कीर्तन आदि से, जनः कृतार्थी भवतीति, जन कृतार्थ होते हैं, उनको सब कुछ लाभ मिल जाता है। इति चेत, यदि ऐसा है तो तत्राह, तो हमारी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, दोनों पक्ष चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है। प्रहलाद महाराज की दैन्यता भी चल रही है और हमारी दुष्टता भी चल रही है, दोनों चीज़ें चल रही हैं इसी में, और भी कई एंगल हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं लेंगे, दो ही बहुत हैं। तो जिह्वा क्या हमारी स्थिति है, इसको हम थोड़ा अगले श्लोक में सुने। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत्, घ्राणोन्यतश्च बलदृक्व च कर्म शक्तिर्, बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति, बह्व्यः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति। कह रहे प्रहलाद महाराज, अरे प्रभु, इस जीव की कैसी दशा है। ये प्रहलाद महाराज की तो है नहीं, उनका तो दैन्य है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। अब ये हमारी स्थिति में कैसे स्फिट बैठती है। बोले जिह्वा वागिंद्रियम रसनेन्द्रियंच अवितृप्ता सती भो अच्युत मामाकर्षति, ग्राम्य कटु मिथ्यादि प्रलापम प्रति मधुरादि रसम प्रति चेदी भाव। ये जो मेरी जीव है ना, वागिंद्रियम
और रसनेन्द्रियम वाणी और रस लेने वाली इंद्रिय है, आदि आदि ये जो भी इंद्रियां हैं हमारी अवितृप्ता सती, ये तृप्त नहीं होती हैं। काहे से? अच्युत मामाकर्षति, ये संसार की चर्चा में, मैं मेरे की चर्चा में तृप्त नहीं होती हैं। और मामाकर्षति, आपकी तरफ से अच्युत मुझे आकृष्ट नहीं करती है आपकी तरफ को। और ग्राम में कटु, जो साधारण बातें हैं हमारी मैं मेरे वाली, कटु मिथ्यादि प्रलापम, जो कड़वी हैं, झूठी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, जितनी लोग चर्चा करते हैं ट्रेन्स में, बसेस में, फ़ोन पर, इतनी उतनी, वो किस स्तर पर करते हैं? इस बॉडी के लेवल पर करते हैं। ये बॉडी तो अनित्य है, आजकल है, कल कुछ है। फैशन भी आपका चेंज हो जाता है, आपका मन भी बदल जाता है, आपकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं, आपके व्यवहार बदल, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वैल्यू क्या है इनकी जो आज है कल नहीं? क्यों इतना फोकस करते हैं, दिमाग खराब करते हैं? अरे हम खुद नहीं रहेंगे, ये बॉडी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्या इसकी वैल्यू हमको देनी है? हमें ये करना है, इससे काम क्या ले सकते हैं जो परमानेंट वाला? घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करें, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं। तो ग्राम्य है, कड़वी है, इन कथाओं में सुख नहीं मिलता है, संसार की दुखी मिलता है। पता चला उससे हमने अपनी शेयर करी और उसने और भी कुछ उसका कर दिया। तो मिथ्या प्रलापम, ये झूठे प्रलाप हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसको, इसके प्रति कैसे आकर्षण होता है? बोले मधुरादि रसम प्रति चेति भाव। तो अन्य तस ततोप्यन्यत्र कामिनीषु, और किसी किसी की क्या स्थिति होती है? कोई युवक है, युवती है, तो कामिनी, काम मतलब कि ये जो है अपनी जवानी वाली जो बातें हैं वो सब में, कर्मणि, आज उसके लिए चाहिए तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाइक में घुमाना है, कार में घुमाना है, होटल में ले जाना है, तो धन चाहिए, तो कर्मणि कम करेगा। धनुपार्जन करना पड़ेगा। बंधु ताड़नादो, बंधुओं की डांट भी सहनी पड़ेगी। या ऐसे अलग अलग केसेस सबके होते हैं। वाह शक्ति ही सामर्थ्यम लुनंती, यानी इन संसार के पचड़ों में हमारी मेंटल, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी शारीरिक ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं इतनी खप जाती हैं। जैसे कि आदमी जब जॉब करने जाता है, दिन रात मेहनत करता, मतलब दिन रात ओवर टाइम भी करते हैं लोग, रात मतलब ये, कुछ लोग दिन में, कुछ लोग रात में, और उससे क्या होते हैं, इतने थक जाते हैं कि प्रभु जी बस शाम को टाइम ही नहीं होता हम कुछ कर पाएँ। और जब कैसे करें प्रभु, मन लगता ही नहीं, थक जाते हैं आकर के। 12-1 बज जाता है। कल वैसे हम भी 1 बजे सोए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी उसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन तो थक जाते हैं, और थक जाने के बाद फिर जो है कुछ होता नहीं है। यानी इतनी एनर्जी हमारी संसार में इन मिथ्या चीज़ों में फंस गई, क्षणिक चीज़ों में फंस गई, मिथ्या और क्षणिक दोनों में, और उसमें एनर्जी खप गई कि अब भगवान के लिए समय ही नहीं बचता। हम अपने बारे में इतना सोचते हैं, अपने बारे में इतना सोचते हैं कि कृष्ण के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता। सीधे शब्दों में ये है। तो वही कह रहे हैं कि कैसे, तो ये सब घर गृहस्थी के चक्करों में बहुत शक्ति खर्च होती है। सामर्थ्यम लुनंती, लूट ली जाती है। बल्कि अगर आप कहीं ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी, संसार नहीं चलेगा। नेताजी यदि पार्टी का ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर के सब जाएंगे नहीं, तो नेताजी चल नहीं पाएंगे, उनकी कोई नहीं पूछने वाला। हीरो अपनी अगर व्यवस्था नहीं रखेगा, आगे आगे आता नहीं रहेगा, सबके सामने जो है मीडिया में नहीं आता रहेगा, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिल्म नहीं करेगा तो भूल जाएंगे लोग उसको। हर जगह त्रोटयन त्यतस त्वत्कीर्तनादावकाशमेव न प्राप्नोति, आपके कीर्तन के लिए अवकाश प्राप्त नहीं होता। इतना बिजी हो गया है मैं के चिंतन में, मेरे के चिंतन में। तो कैसे करें महाराज? ये अच्युत भगवान, मेरी दशा तो उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वो सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करें। अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। उदाहरण के लिए अब हमारी पत्नियां कौन सी हैं? ये 10 इंद्रियां। कौन कौन सी? बोले जिह्वई कतोच्युत विकर्षति, जीव कहती है हल्दीराम की भुजिया खाओ ना, बहुत बढ़िया है? जो भी आप खाते हो वो जानो। जीभ कहती है कि नहीं कहती है? इसको चुप कराना पड़ता है, नहीं तो खींच के ले जाती है और आकृष्ट होती है। जननेन्द्रियां किसी आकर्षक स्त्री या पुरुष की ओर
संग करने के लिए आकर्षित करती हैं, देख करके मन करता है। स्पर्श इंद्रियां कोमल वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए खींचती हैं मन को। ये एनर्जी वेस्ट होती है इन सब चीज़ों में। कुछ लोग सोचते हैं हम कर नहीं रहे, बस तो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हैं, मेंटली भोग करते रहते हैं। वो और ख़तरनाक है, क्योंकि शरीर से करने के बाद में फ्री भी हो जाता है। मेंटली करता है तो बहुत एनर्जी लॉस होती है उसकी। और पेट परिपूर्ण रहने पर भी, भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है। और कान आपके विषय में सुनने की जगह है, सामान्य चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होते हैं संसार की चर्चाओं में। घ्राणेन्द्रिय नासिका किसी अन्य ओर ही आकृष्ट होती है। चंचल आंखें इंद्र तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं, खिंचती हैं, तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती हैं, कर्म इंद्रियां अलग लगती हैं। इस प्रकार मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। बताओ ऐसे आदमी का क्या हाल होगा जिसकी कई पत्नियां हैं और उसको खींच खींच के उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। चल मेरे कमरे में, चल मेरे कमरे में। बेचारे की क्या हालत हो जाएगी, मारा जाएगा, ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। इसलिए इन इंद्रियों से प्यार करना बंद कर दो, ठाकुर से प्यार करो। भगवान से प्रेम करेंगे तो ये सब परेशान करना बंद कर देंगे। जब हम श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे तो मैं खत्म हो जाएगा। तो ये एक रहस्य है, आगे है। तो महाराज हुआ क्या, एवं इस प्रकार से मेरी दुर्गति हो चुकी है। इस प्रकार से हमारी दुर्गति हो चुकी है, होगी नहीं, ये हमारी स्थिति है। किसने करी भाई, किसने गिराया हमें इस पोजीशन में, किसका दोष है, जो पकड़ के उसे देखें जरा, उस पर केस किया जाए। बोले नहीं महाराज, एक्चुअली गलती किसी की नहीं है, सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ, और इसलिए सॉल्यूशन भी मेरे ही पास है, किसी के पास नहीं है। कोई किसी को नहीं निकाल सकता संसार से। उद्धरेद आत्मन आत्मानम, हम स्वयं ही उलझे हैं, स्वयं ही सुलझेंगे। हाँ, आपको बाहर से हेल्प मिल सकती है, कि आपको नॉलेज मिल सकती है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रोसेस का ज्ञान मिल सकता है, ऐसे गाइडलाइन मिल सकती है, बट चलना तो खुद को ही है। आपको बाहर से कोई हाथ दे सकता है, निकालने के लिए रस्सी पकड़ा सकता है, लेकिन पकड़ना तो आपको ही है। क्योंकि प्रेम में दोनों तरफ से संबंध होना चाहिए। अब कोई प्यार करे, वो पड़ा रहे लाश की तरह, तो क्या प्यार होगा? वो दोनों तरफ से आकर्षण होना चाहिए, संसार में भी। तो एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम् अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम् स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपि प्रीमूढ़मद्य। एवं हे प्रभु, स्वकर्म पतितम, अपने ही कर्मों से हम मरे हैं, और कोई नहीं मारा है हमको। एवं स्वकर्म पतितम, भव वैतरणी में, संसार में हम अपने ही कर्मों से गिरे हैं और किसी का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। तो न केवलम अहमेक एव अपितु सांसारिकः सर्व एव जनः क्लिश्यति इति तदुद्धारं प्रार्थयति। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज अपनी चर्चा नहीं कर रहे। आप कहोगे प्रहलाद महाराज भी तो अपनी बात कर रहे हैं कि प्रभु मैं। यही तो समझने में फेर है। प्रश्न सब करते हैं, लेकिन सबके प्रश्नों की डेप्थ का पता चल जाता है किधर है। न केवलम अहम एव, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका में लिख रहे हैं कि न केवल हम एव, न केवल मैं। ये प्रॉब्लम प्रभु मेरी नहीं है। मतलब कहने का है कि मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, उनका भाव तो ये है, बट ये भी भाव है कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों की है। अर्थात वो अपनी चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, आपके गुण नाम लीला में डूबे हुए हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली आपने देख ही लिया उनकी लाइफ में। लेकिन ये हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। ये प्रचारक की चिंता होती है। खुद को समस्या नहीं है, लेकिन उसे दूसरे की समस्या से समस्या होती है, तो उनको ये चिंता हो रही है। बोले न केवलम अहम एक एव, न केवल मैं ही एकमात्र
अपितु सांसारिकः, संसार में फंसे हुए सर्व एव जनः, सारे जन क्लिश्यतीति भावः, क्लिश्यतीति, सब लोग क्लेश में पड़े हुए हैं। ये समस्या हम सबकी है कि नहीं है? एक बार थोड़ा कमेंट करेंगे फेसबुक वाले और जो भी है हमारे जूम वाले। कमेंट केवल बोलना नहीं, किसी को डिस्टर्ब होता है। तो ये सबकी समस्या है कि नहीं हम सबकी? बताओ ईमानदारी से। ये जो स्थिति है हम सबकी है कि नहीं है? मैंने कहा था बोलना नहीं है, कमेंट करना है। जी जी प्रभु जी। और जो भी बात है ये नहीं कि हमारे कहने से बोलो, अगर है तो बोलो, नहीं तो बोलो नहीं है। बिल्कुल मना कर दो कि नहीं है, हमारी स्थिति गलत लिखा है। प्रहलाद महाराज बेकार चिंता कर रहे हैं, हमारी टेंशन कर रहे हैं। उन्हें क्या कोई चिंता करनी चाहिए हमारी? मस्त रहे वो, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम तो मजे में हैं, मजा मचूं। तो ये हम सबकी स्थिति है भैया। सही है, सबकी स्थिति है, सबके यही कमेंट आ रहे हैं। जी प्रभु जी है। तो वो यही कह रहे हैं कि इसका मतलब हमारा फेवर लेके हमारा वकील सही बोल रहा है ना भगवान से। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वकील को थोड़ी फीस दे दो। ये वकील साहब साक्षात नरसिंह भगवान के सामने खड़े होके, अथॉरिटी के सामने खड़े होके, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने या फिर राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर के हमारी फेवर से वकालत कर रहे हैं, हमारा उद्धार की कामना कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इनको फीस दे देनी चाहिए, नहीं दे देनी चाहिए? अब भैया वो स्पिरिचुअल वकील हैं तो स्पिरिचुअल फीस भी होगी, लेकिन फीस तो लगेगी। वो फीस यही है कि वो जो बता रहे हैं ना उसको करने लगो, वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। भगवान के नाम में डूब जाओ, उनकी कथा में डूब जाओ, फालतू की चीज़ों का फुर्सत ही न रहे। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो गुरु महाराज की स्मरण आता है कि कितना सॉल्यूशन सिंपल दिया। खूब भागवत पढ़ना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, किसी से बात करने की फुर्सत न रहे, इतना हमको डूबना है। ये हमारे गुरु महाराज का 3 बार निर्देश हमको दिया गया। फिर हमने तो फिर अब क्या कहें, ज़्यादा मिलना फिर प्रणाम ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम कर ही नहीं पा रहे। सच में बताएं तो हम तो बिल्कुल गुरु की आज्ञा में रह ही नहीं पा रहे। लेकिन सॉल्यूशन है कि नहीं है? लेकिन एक दिन होगा। तो एक तो जीवात्मा थोड़ी सी अभी निकल जाए, थोड़ा सा इस पथ पर चल जाए, फिर हम भी लगते हैं। फिर आप लोग प्रचार कीजिएगा जो भी सीख रहे हैं, बड़ी खुशी होगी आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज यही सॉल्यूशन दे रहे हैं, गुरु महाराज ने यही दिया। इतना डूबना है, इतना डूबना है कि मेरे बारे में सोचने की मुझे फुर्सत ना रहे। तो यही फीस है इनको कि हम इस चीज सेवा में लग जाएं। तो सांसारिकः सर्व एव जनः क्लिश्यन्तीति भावः। सांसारिक जन, सारे सांसारिक जन इस प्रकार से क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो इति तद उद्धारम प्रार्थयते। तो ये जो श्लोक है ना, ये उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हम सब के उद्धार के लिए प्रहलाद महाराज प्रे कर रहे हैं भगवान से। हे प्रभु मेरे लिए प्रे करना, मेरे लिए। अरे ऑलरेडी प्रहलाद महाराज प्रे कर चुके, थोड़ा सुन तो लो। मैं प्रॉब्लम में, आपकी सारी समस्याओं के समाधान की ऑलरेडी व्यवस्था हो चुकी है ऑलरेडी। ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी एक है, इसलिए मेडिसिन भी एक है। वैक्सीन सबके लिए एक ही लगेगी ना। ये थोड़ी इसको ज़्यादा कोरोना है, इसको कम कोरोना है, सबके लिए एक सी वैक्सीन है। अब वहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज का लगेंगे, वो मत लगाओ। मतलब एक बात है, दवाई सबके लिए एक ही है। तो क्लेश्यतीति तदुद्धारम प्रार्थयते। सब क्लेश में हैं, दुख में हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एवं इति, इसलिए जो एवं शब्द आया ना ये श्लोक वाला इसलिए है। तो एवं स्वकर्म पतितम, मतलब जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने लिए, तो वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। उनका मैं नहीं चल रहा, उनका मैं खत्म हो गया, उनके मैं में हम सब आ गए हैं। ये थोड़ा समझो। एक साधारण जीव का मैं में केवल वो उसका सुख उसका दुख होता है, लेकिन जब उसका मैं विस्तृत हो जाता है, उसमें सारा संसार आ जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सबकी पीड़ा समा जाती है।
उसकी अपनी पीड़ा तो होती है, बट उस पीड़ा में वो सबकी पीड़ा देखता है कि जो मेरी पीड़ा है वो सबकी है, तो मेरे लिए तो सबके लिए भी वही है, तो मैं क्यों ना दूं, इसलिए वो प्रचार करता है। अर्थात खुद भी मेडिसिन लेता है, हम भी भागवत पढ़ रहे हैं, आप भी भागवत पढ़ रहे हैं, और आप दूसरों को भी प्रचार करते हैं, शेयर करते हैं। तो खुद भी मेडिसिन लीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि आप भी दवाई लो, बहुत अच्छी है, कारगर है, देखो मैंने इसको यूज़ किया था और मुझे इतना बेनिफिट हुआ है। तो जैसे कि टीवी में जा करके लोग ऐड निकालते हैं ना, तो हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी जा करके प्रचार कीजिए। सबसे कहिए कि कितना इसमें स्पष्ट वर्णन है कि आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ है। तो भाव एव वैतरणी यमद्वार नदी तस्यां स्वेषां परेषां च विग्रहे यथा यथं वैरं मैत्रं च यस्य तं हे पारचर एवं भूत वैतरण्या पार एव विचरत। तो भगवान से प्रार्थना करें कि एवं स्वकर्म पतितम, हम अपने कर्म से पतित हुए हैं, इस भव वैतरणी में, संसार के चक्र में, अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम, एक दूसरे के जन्म से मरण से हम भय से भयभीत हो रहे हैं। मरणाशन भीत भीतम, बहुत सारे भय हमारे जीवन में हैं। तो हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी वैतरणी के उस पार, भगवान दिव्य रूप में वेणु वादन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं और बुला रहे हैं, आजा मेरे पास, आजा, काय को टेंशन लेता है, आजा मेरे पास। अर्थात वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कृष्ण भावना में, कृष्ण चेतना में स्थित होकर के भगवान कृष्ण की जो चेतना है, उस चेतना में उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो इच्छा है, उसमें वो कृष्ण चेतना है। हम जब उसमें स्थित होते हैं तो इस वैतरणी से पार चले जाते हैं, यही कृष्ण चेतना है। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी वैतरणी के उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में, इस भौतिक चेतना में, अपनी मैं और मेरे की चेतना में पढ़ करके कष्ट भोग रहे हैं। इस ओर वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं, और अब कल 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 कह रहे थे ना, हम गिर जाते हैं या हम आकर्षित हो जाते हैं या पतित हो जाते हैं या फंस जाते हैं माया से, ये नहीं, हैं। भक्ति विकास महाराज जी ने हमारी इस बात को क्लियर किया था, इसलिए हमको याद रहता है। कोई आपको बताया था, हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज जी के पास मायापुर में, हम जगन्नाथ जो राजापुर का जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ महाराज थे। तो हमने पूछा कि महाराज, ऐसे बार बार माया से मन डूब जाता, आकर्षित हो जाता है, तो महाराज ने क्लियर किया क्वेश्चन को, बोले नहीं हो जाता है, नहीं है, माया में डूबा हुआ है। जी महाराज, तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये भजन उन्होंने बताया था। तो खैर, हम तो दुष्ट हैं, तो हमने गाया भी नहीं, लेकिन सॉल्यूशन मिल गया। हम महादुष्ट हैं, सारी बातें हमारे ऊपर लागू होती हैं, क्या कहें। हे भगवान, आप जो हैं पार में खड़े हैं, आनंद में, और हम इधर कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं, बार बार खाली मूली कष्ट उठा रहे हैं, बेमतलब में। अच्छा, बेमतलब में क्यों कहता हूँ, बेफालतू में लोग कहते हैं ना। हमारे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने कहा था वर्ड को लोग ऐसे बोलते हैं, क्लियर नहीं बोलते, कुछ भी बोल देंगे। तो हमको याद आया, अच्छा बेफालतू कहते हैं, बेफालतू, बे का मतलब बेकार में, फालतू मतलब बेकार, बे मतलब नहीं और फालतू मतलब बेकार। बेकार में नहीं यानी सही में, बोलते हैं कि फालतू में और बोलते हैं बेफालतू में, बेकार में, बेफालतू में, अर्थ नहीं समझते लोग, बोल देते हैं। ऐसी हमारी चेतना है, कोई शब्दों को पकड़ते नहीं है। तो हमने कहा हाँ भाई सही है। तो वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं, भयंकर वस्तुएं खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। खा रहे हैं मतलब इंद्रियों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, टच से फील कर रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो पता चलेगा हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। ये सब खा रहे हैं, हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो अब आप कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं। अब एक बात बताओ, भगवान किसको देखते हैं? अपने भक्तों को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया है।
और हम भी अगर प्रहलाद महाराज की इन स्तुतियों को गाएंगे तो भगवान कहेंगे नहीं कौन है मेरे भक्त की स्तुति गा रहा है, देखो तो सही कौन है। तो प्रहलाद महाराज के पीछे हम भी खड़े होंगे, उनके स्वर में स्वर मिला करके गाएंगे तो उन पर दृष्टि पड़ेगी और उनकी प्रार्थना से हम जो उनके पास होंगे तो हम पर भी दृष्टि पड़ जाएगी। अर्थात कम से कम इस उपदेश के पास तो पहुँचे, इसको श्रवण मनन तो करें मन में, तो मन में भगवान हम पर भी कृपा कर देंगे। और आप कृपा करके उन पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए, हमारा पालन कीजिए। कितने दयालु वैष्णव हैं, कितने कृपालु हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ दो प्रकार के भक्तों की कोटि होती है, वैष्णवों की दो कोटियाँ हैं, एक तो भजनानंदी और एक गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी होते हैं जो एकांत में अपने भजन करते रहते हैं, बस भजन करते हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। बट उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो कि गोष्ठ्यानंदी होते हैं, जो कि गोष्ठी में बैठ करके भजन करते हैं। जैसे कि अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रचार भी करो, तो अब हमने प्रचार करना, गुरु महाराज का आदेश है भागवत पढ़ो, तो अब पढ़ो। तो कैसे पढ़ें, तो हमने कहा सब लोगों के साथ पढ़ लेते हैं। तो हम भी पढ़ ही रहे हैं, हम किसी गुरु गुरु नहीं है, हम खुद ही चेले नहीं बने, अभी तो गुरु कहाँ से बन जाएंगे। तो भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, परंतु गोष्ठ्यानंदी अन्य सबको कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। रक्षा कौन करेगा, रक्षा यही करेंगे, यही भागवत करेंगे, यही नाम करेगा, यही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में है, इसी के नियंत्रण में सब कुछ है, इस बात को समझना है। तो यही रक्षा करेंगे। ऐसे अल्पज्ञ, कम जानकार या मंद बुद्धि जो बारंबार जन्म और मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख ही नहीं पाते, उन लोगों को दिखता नहीं कि हम मरने वाले हैं, हम कितने कष्ट है संसार में, कहते कहाँ है दुख, बढ़िया हमारे पास तो सब कुछ व्यवस्था है, अरबों रुपया हमारे पास नो प्रॉब्लम, करोड़ रुपया तो भी नो प्रॉब्लम, 1000 रुपया तब भी नो प्रॉब्लम। लोग ऐसे बोलने वाले हैं, दिखता ही नहीं उनको दुख है संसार में, जबकि सेम टाइम कष्ट भोग रहे होते हैं। इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी, जिनको विश्वास ही नहीं जन्म मृत्यु पर, बहुत बुरी हालत होने वाली है नहीं करेंगे तो। निस्संदेह ऐसे अल्पज्ञ भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली अपना ली है। कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बस जो मन करे सो करो, जैसे लाइफ चल रही है, मन करे 9 बजे उठो, 8 बजे उठो, उठो मत उठो, भजन करो ना करो, कोई नियम ही नहीं है, कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। जो अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं, उन्होंने ऐसी अनुत्तरदायी शैली बना ली है। यानी ऐसी बेकार लाइफ जिनकी होती है वो तभी होती है जब उनको भविष्य का पता ही नहीं, कुछ इग्नोरेंस में है, ज्ञान में है। वो ये नहीं जानते कि अपने ही क्रियाकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनि में चुनकर शरीर प्राप्त होता है, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इन धूर्तों को दुष्कृतिनो मूढ़ाह कहा गया है। भगवान भी सुना रहे हैं ढंग से, मूढ़ा कहीं, मूर्ख कहीं का। जो जन कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे अभक्तों को पाप कर्मों में लगना ही पड़ेगा। या तो भगवान की सेवा कर लो, या तो कृष्ण का चिंतन कर लो, या मेरा चिंतन कर लो, मेरा मैं का। तो है ना ईगो, दहना ईगो। तो भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर माया की सेवा में लगना पड़ेगा, भ्रम में कि मेरा मेरा मैं। तो ऐसे भक्तों को पाप कर्मों में लगना ही पड़ता है, इसीलिए वो मूढ़ अर्थात अल्पज्ञ अर्थात धूर्त कहे जाते हैं। वो ऐसे अल्पज्ञ होते हैं कि उन्हें ये भी जानकारी नहीं रहती कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतने वाली है। यद्यपि वो उस प्रकार के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते हैं। क्या क्या देखते हैं कि सूअर कितनी गंदगी खाता है, मल खा रहा है, मगरमच्छों को सभी प्रकार का मांस खाते, इत्यादि इत्यादि। मतलब दुनिया में देख लो ना क्या क्या खा रहे हैं आदमी, क्या लाइफ है। फिर भी वो ये नहीं समझ पाते कि इस जीवन में उनकी सब प्रकार की गंदी वस्तुएं ग्रहण करने के अभ्यास के कारण, यानी अभी जो चेतना सही नहीं रख रहा, गलत चीज़ें खा रहा है, तो अगले जीवन में उसने अपनी जीवन की शैली तैयार कर ली।
अगले जन्म में एक अत्यंत गर्हित वस्तुएं ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था, फिर भी तुम मांस आदि ग्रहण कर रहे हो। और एक आश्चर्य की बात, हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जिनको कहते हैं महात्मा, महात्मा तो नहीं थे, कि महात्मा के लक्षण तो सदैव भगवान के चिंतन में रहने वाला होता है। तो रघुपति राघव राजा राम भी बाद में किया, जब यहाँ पर आए थे हमारे बरसाना में, और प्रिया शरण बाबा जी थे और रामकृष्ण बाबा थे गौड़िया महात्मा, तो उनसे पूछने आए थे। जंगल था उस समय, गुजराती बोलते थे तो थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी हिंदी। तो एक और भी कोई स्वतंत्रता सेनानी आए थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा आज़ादी नहीं मिल रही, आज़ादी नहीं मिल रही। बहुत फेमस थे यहाँ बाबा। तो उन्होंने कहा भगवान नाम कीर्तन से होगा, कीर्तन कलयुग का साधन है। तब उन्होंने शुरू किया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और फिर उसमें अपना ऐड कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। खैर वो उनकी अलग कहानी है, वो राजनीतिक चर्चा अलग चली जाएगी। बट एक बात आश्चर्य की है, उनका एक न्यूज़पेपर में निकला था, ऐसा कोई संत बता रहे थे प्रामाणिक बात, कि गांधी जी की विचित्र अहिंसा, वो बुक भी लिखी है उन्होंने, पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं। तो कटिंग भी थी न्यूज़पेपर की उसमें, कि उनका वक्तव्य, उन्होंने भाषण में बोला कि जो अंडा होता है वो शाकाहारी है। बताइए, ये हमारे नेतागण हैं जिनको हम नोटों पर छापते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन भूल किसी से भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है। तो भैया इसलिए शास्त्र को थोड़ा पढ़ो। तो गंदी गंदी वस्तुएं खाकर हम अपना जन्म खराब कर रहे हैं, अगले जन्म में वही बनेंगे, बाध्य किया जाएगा। एक वैष्णव ऐसे गर्हित जीवन से हमेशा डरता रहता है, और ऐसी विभत्स दशा से उबरने के लिए वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है। श्री भगवान उन पर दयालु हैं, इसलिए वो उनके हेतु प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान प्रकट होते हैं। तो दो प्रकार की चेतनाएं, निकलना तो है संसार से, लेकिन प्रारंभ में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं दुखी हूँ, ये भी एक सोच है, बट ये हायर नहीं है। इसके बाद आपको दूसरी सोच में जाना चाहिए कि मेरा मेरा मैं कब तक करता रहूँगा, भगवान के विषय में सोचना चाहिए। तो उस चेतना में आने के बाद भी डिवोशन एक्चुअली शुरू होती है, उससे पहले तो ठीक है, काम होगा। तो भगवान तो कृपा करते ही हैं, खैर वो तो कृपा कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, वो कभी मना नहीं करते। बट हम अपनी प्रॉब्लम में हम खुद ही फंस रहे हैं। तो जारे देख तारे कहा कृष्णोपदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि इसलिए लोगों को इग्नोरेंस से निकालो, ज्ञान से उबारो, प्रचार करो। जारे देख बोले जिसको देखो उसको प्रचार करो, जो मिल जाए उससे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुस्कुरा देता है तो थोड़ी आगे की चर्चा कर लो, करता है तो साइड में हो जाओ, क्योंकि हम उसको पार नहीं पा सकते। लेकिन प्रयास सबके लिए करो, सब पर कृपा करो, कम से कम नाम तो सुना उसने, कभी पुण्य संचित होगा। ये पुण्य कभी लेके जाएगा। वायरस तो डाल दिया ना आपने उनके, उसके अंदर अपना, बस काम करेगा। एंटीवायरस, एक्चुअली ये एंटीवायरस है, उसके वायरस को, जो विमुखता के वायरस को नष्ट कर देगा। भगवान की अनुकूलता का वायरस जब आप डालोगे तो ये छोटा सा नाम भी कोई सुनता है, कोई थोड़ी सी सेवा कर लेता है, किसी ने बुक भी देख ली, भगवान का चित्र भी देख लिया। आप जगन्नाथ जी रथ यात्रा करने क्यों निकले हैं, क्यों बाहर निकले मंदिर से, कि जो लोग मंदिर में नहीं आ पाते उनका भी उद्धार हो जाए, वो भी बाहर देख सके। उनको भी मैं देखना चाहता हूँ, कृपा करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने विश्व भर में, रसखान जी ने केवल चित्र देखा था, मैया बता रही है, और दीवाने हो गए थे। तो पुण्य संचित होता है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए करते रहना चाहिए एक्टिविटीज भगवत संबंधी। तो मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, खुद ही गुरु बनो महाराज, आप सब आप गुरु हो, प्रणाम सबको। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और संपूर्ण विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। अपने घर की बात हमने बोलनी नहीं है, जो लिखी है सो बोल देनी, जो भगवान कह रहे हैं सो आगे पोस्टमैन की तरह संदेश दे देना है, बस हो गए गुरु, उसमें क्या करना है। तो ऐसे आप गुरु सभी हैं, आप सबको प्रणाम है। और बनिए अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में, इधर उधर सब जगह प्रचार करो, प्रचार करो। कोई निंदा करे स्तुति करे कोई फर्क नहीं, करिए प्रचार। कोन्वत्र, बताओ गुरु कौन है। गुरु के बारे में बता दिया प्रहलाद महाराज ने।
गुरु एक्चुअल में कौन है? भले ही कोई भगवान का प्रतिनिधि गुरु हो, लेकिन एक्चुअल में गुरु, वास्तव में परम गुरु कौन है, असली गुरु हैं कौन, इसके बारे में प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास, कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास, उत्तारणेस्य भवसंभवलोपहेतोः, मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो, किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बाकी सब उनके चेले चपाटे हैं, वो उनकी बात करते हैं। देखो, कोई सेल्समैन आपके पास कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या सेल्समैन का जाके कान पकड़ते हो, सेल्समैन के पीछे पड़ते हो, उसको फ़ोन करते हो? नहीं, वो कस्टमर केयर का नंबर लेते हो और सीधा फ़ोन करते हो हेड ऑफिस। बोले महाराज आपका रिप्रेजेंटेटिव आया था और ये हमारे पास प्रोडक्ट सेल करके गया, इसमें डिफेक्ट निकला है। तो कंपनी अपने आप सॉल्व करती है, वो उस सेल्समैन को दोबारा भेज सकती है अथवा किसी और को भेजेगी, उसकी जिम्मेदारी। सेल्समैन की टेंशन नहीं है, उसने प्रोडक्ट सेल कर दिया, कंपनी के नियम के आधार पर बात खत्म, उसका इतना काम है। अब आप उसका कान पकड़ोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो तो फिर वो केस भी कर सकता है पुलिस में जाकर के, हाँ कि महाराज मेरा कान पकड़ रहा है, कंपनी की बात है, मेरी बात पर्सनल थोड़ी है। तो अपन भी कंपनी में है, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की कंपनी में है, श्री कृष्ण की वाणी को बस दोहरा रहे हैं और हमारी कोई योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान असली गुरु हैं। आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं, सब सिस्टम उनका बनाया है। इसलिए आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है महाराज? अब ये प्रेम बड़ी प्यारी है। देखो, इन्होंने खुद तो अपना उद्धार कर लिया है, लेकिन हम जैसे जीवों पर कितनी करुणा है, हमारी चेतना कितनी गिरी हुई है, कितनी गिरी हुई चेतना है। उस चेतना को लेकर के ये चल रहे हैं कि महाराज ये लोग नहीं समझ रहे, इनका उद्धार आप ही कर दो, कुछ करो इनके लिए। और इसीलिए भगवान आते हैं महाप्रभु के रूप में। वो करुणा की जा चुकी है, जो जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये करुणा स्वयं भगवान ने कर दी है। स्वयं भगवान इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ चुके हैं। खुद जा जा करके भगवान खुद इसी कार्य से अपनी माँ को, अपनी युवा पत्नी को त्याग करके 24 साल में संन्यास लेकर के, कितना दारुण प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, सुनिए जरा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जिस नाई ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के केशों को उतारा था, बड़े सुंदर केश थे, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, उसके हाथ कांप रहे थे। बोले मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और उसने कहा कि ठीक है, अब आपने मुझे अपना आदेश दिया है, मैं आपका सेवक हूँ, करूँगा, लेकिन आज के बाद इस काम को मैं बंद करता हूँ। जैसे कि जज जो होता है फांसी की सजा सुनाता था, निब तोड़ देता है वहीं पेन की। तो उन केशों को उतारने के बाद उसने जो अपने उस तरह को गाड़ दिया भूमि में, उसकी समाधि आज भी है वो जगह, काटोवा, बंगाल में अब जाएंगे तो कटवा काटोवा, क्योंकि काटे थे ना केश इसलिए। तो वो ऐसा, मतलब दुनिया रो रही थी, सब श्रोता देख रहे, दर्शक रो रहे थे। रात में भाग गए घर से, माँ अकेली माँ है, पिता भी नहीं है, बूढ़ी है, इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी मैया, आपको वर्णन सुनोगे तो हृदय द्रवित हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां सब भक्तों को त्याग करके, अपने उनको रुला करके भगवान हम जीवों के लिए माया मृगम दयि दयेप्सितमन वधावत। बोले तुम माया मृग के पीछे दौड़ रहे हो, भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो, सुख नहीं है, नहीं है, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। मतलब और कितनी करुणा करे महाप्रभु। और फिर उन्होंने इस कौम के माध्यम से, गौड़ीय इस आंदोलन के माध्यम से ये संदेश, आज भी महाप्रभु ही तो आ रहे हैं,
ये महामंत्र के रूप में महाप्रभु ही तो हमको मिल रहे हैं, उनका प्रेम ही तो उसमें बसा हुआ है। इसको अनफोल्ड करना है बस। भगवान ने हर चीज फोल्ड करके दी है, अनफोल्ड करना है, पैक करके दी है, अच्छे से सेव करके दी है। अब आपको केला दिया है प्रकृति में भगवान ने तो पैक करके दिया है, संतरा दिया है उसके अंदर सेल्स छोटे छोटे रस के भर के दिए हैं, पैक करके दिए हैं, सब पैकिंग भगवान की है। क्योंकि नेचर से आई है इसलिए नेचर के अनुकूल है, और हम लोग जो पैकिंग करते हैं प्रकृति के बिल्कुल गलत करते हैं, खुद ही परेशान होते हैं। तो भगवान ने इस हरिनाम में प्रेम को पैक करके दिया, ऐसा समझ सकते हैं कुछ अर्थों में। श्री कृष्ण ही है, उनके हृदय में प्रेम है। हम इसको जितना अपने आप को समर्पित करते हैं, यानी अपने मैं मेरे को छोड़कर इनके ध्यान में रहते हैं, डूबते हैं, लीन होते हैं, उतना ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जेई जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव, उसकी भाव की कली खिलने लगती है, भावना जागृत होने लगती है। कितना स्पष्ट है। तो आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है? आप संपूर्ण दुखियारी मानवता के मित्र ही हैं, और महापुरुषों को मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहितु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो सेवा में तो लगें, और फिर जो मूर्खता है भगवान दूर कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। और फिर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, भगवान को बड़ी आई इच्छा हुई कि प्रहलाद तुम्हें इतना कष्ट अभी भी है? बोले नहीं नहीं, अब नहीं तो भगवान को बुरा लगता ना कि मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे भगवान भी बड़े भावुक है, पता है, भगवान भी बड़े प्रेमी है। उनको अगर ये पता चलेगा कि मेरा प्रहलाद मेरे सामने सामने कष्ट में है, तो अपने आप को धिक्कारते, उनको कष्ट होता। इसलिए प्रहलाद महाराज ने तुरंत संभाली बात, क्योंकि प्रेम है ना, तो प्रेमी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा पक्ष भी ले लिया, रख दिया, और फिर अपनी भी बात कह दी कि एक्चुअली प्रभु ये जीवों की बातें सारी हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। कितनी प्यारी बात है इसमें, देखो कई कई परिप्रेक्ष्य इसमें आ गए। पहले प्रहलाद महाराज ने कहा था कि जो आपकी सेवा में लगे हुए उन पर कृपा दृष्टि कीजिए। तो भगवान ने कहा क्या मेरी सेवा में लगों पर कृपा करने में मेरी कमी रह गई? मतलब भगवान कहीं उनको फील ना हो जाए कुछ, क्या प्रहलाद तुम मेरे सामने आने के बाद, इतना सब करने के बाद भी तुम्हें मेरा भी कष्ट है? तो भगवान को इस भावना से आहत ना करने के लिए, उनको कष्ट ना हो, कहते नहीं 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 महाराज, नए वो द्विजय, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, मुझे एक्चुअल में कोई डर नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना, दोनों बातें चल रही थी। पीछे माँ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो, तो इसका मतलब उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, वो हमारे ऊपर कृपा करना चाह रहे थे। उनका मैं अपने में सीमित नहीं है, उनका मैं संपूर्ण जीवों को लेकर के चल रहा है। हाँ, ये विशेषता है। तो मैं अंतर होता है, मैं जब हमारा पर्सनल मैं चला जाता है, समग्र का मैं आता है, यानी कि कृष्ण का मैं आ जाता है। वही बात आ गई, वो कई एंगल से देख सकते हैं। कृष्ण में सब कुछ निहित है। तो हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। नो द्विज, मैं उद्विग्न नहीं हूं, उद्विज, भयभीत नहीं हूं, जरा भी नहीं हूं, जरा भी नहीं हूं। क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं, ये दुरत्यय जो पार करने में बड़ी कठिनाई है, जिस वैतरणी को, जिस जन्म मृत्यु के दुखों के समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, उससे मैं भयभीत जरा भी नहीं हूं। सेम टाइम प्रहलाद महाराज बता रहे हैं हमारे लिए सॉल्यूशन भी, अपनी स्थिति नृसिंह भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि मैं तो टेंशन फ्री हूं, बट टेंशन इन लोगों की है। और हमको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि जैसे मैं टेंशन फ्री हूं, मैं आनंद में हूं, मग्न चित्त हूं, तुम भी कैसे हो सकते हो, यानी हम भी कैसे हो सकते हैं। यही वो प्रोसेस है। प्रहलाद महाराज के पास कोई नई चीज नहीं थी,
यही मग्नता थी, डूबना था, भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबे हुए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे। चेतना पूरी फोकस कर दी थी, अपने मैं को हटा दिया था। बोले त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, बड़ी कठिनाई से पार होने वाली ये वैतरणी, जन्म मृत्यु की दुखों की भयंकर वैतरणी, क्लेशों की। बोले त्वद वीर्य, जहां कहीं भी मैं रहता हूं आपके यश और कार्यकलापों के विचारों में भली भांति लीन रहता हूं। जैसे रसगुल्ला होता है, बढ़िया चाशनी में जब डूब जाता है तो अंदर भी रस है, उसके बाहर भी रस है। कहाँ कुछ ऐसे पता चलता है। तो मैं एक मात्र, फिर महाराज जब आप इतने डूबे हुए हैं और आपको डूबने वाले को तो कभी दुख होता ही नहीं, दुख होने के बाद भी नहीं होता, तो फिर आप किस लिए चिंता कर रहे हैं? मानो पूछा जाए तो कहते हैं शोचे ततो विमुख चेतस। मुझे उन मूर्खों पर दया आती है, उन मूढ़ों पर दया आती है। कैसे? जो कि विमुख चेतस हैं, सामने सामने आप हैं, आपका नाम है, आपके गुण हैं, आपकी कथा है, आपकी सारा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, फिर भी उसमें उनको अपनी समस्याएं दिखाई देती हैं। देखो भैया, कुछ भी संसार में है सबके लिए समान है, किसी के लिए विशेष नहीं है। ये माया की एक चाल है, एक भ्रम है माया के द्वारा दिया गया कि देखो मेरी स्थिति जो है ना वो कुछ अलग है, आप हमारी स्थिति नहीं समझते हैं जी, आप उस स्थिति में आते, हमसे लोग ऐसा कई बार कह चुके हैं, कई जगह पर कह चुके हैं। ये बात सबके मन में होती है कि हमारी परिस्थिति कुछ अलग है, हम भी पहले ऐसा सोचते थे, बट जब परिस्थिति समझ में आई कि थोड़ा घुमा फिरा करके देखें तो ओवरऑल एक ही बात है, एक ही बात है, थोड़ा लमसम लेके इधर एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में कोई है, उसी परिस्थिति से भगवान की शरण में जब जाता है, डूबता है, तभी परिस्थिति से उबरता है। अब दवाई ही नहीं लोगे या दवाई की स्तुति करते रहोगे लेकर के, ये दवाई देवी बड़ी महिमा है आपकी, आपके जिह्वा के स्पर्श करने से ही कड़वाहट का अनुभव होता है, हे दवाई देवी। जब आप कड़वी समझ करके भी हम खा जाते हैं तो हमारे अंतःकरण में जब आप उतरती हैं, फिर आप अपना विस्तार करती हैं, फिर सैरिडॉन है तो हमारा सर दर्द दूर कर देती हैं, पैरासीटामॉल है तो हमारा बुखार का अनुभव दूर कर देती हैं, और हमारे को शरीर में दर्द है और आप सेप्ट्रॉन जो भी हैं तो हमारे दर्द को भगा देती हैं। आपकी बड़ी जय जयकार हो रही है। तो ये दवाई खाली रखी रहेगी बाहर तो काम तो बनेगा नहीं। गुणगान करते रहो, आपको सब पता है, फिर भी खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अर्थात लगना पड़ेगा, हमको डूबना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मेरा चिंतन खत्म करके भगवत भावना में डूबना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन इससे हैं विमुख। कहाँ विमुख हैं? बोले चेतना से विमुख हैं। बाहर वाणी में भले तिलक भी लगा लेते हैं, कंठी भी धारण करते हैं, धोती कुर्ता भी, साड़ी भी, और हो सकता है नाम भी हो जाए जी ये तो दीक्षित हैं, ये दासी हैं, ये दास हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चेतना में कहीं विमुखता है। भाई उसने दीक्षा इसलिए ली, इसलिए इस्कॉन में एंटर किया कि थोड़ा सा उसका बढ़िया गोरी मेम से ब्याह हो जाएगा तो विदेश में जाने को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बढ़िया, मजा आएंगे, ये भी हो सकता है, होता है। अथवा मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा, इस्कॉन में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े होंगे, चलो मेरे भी थोड़ा बिजनेस चलेगा। बीच में आए थे एक महापुरुष, उन्होंने खुद ही कॉल किए, बड़ी सुंदर कथा आपकी, हम कांटेक्ट किए, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है वृंदावन में, वो विला वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं प्रॉपर, वो पूरा प्रोजेक्ट भेजा था। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, किसी से कह भी दिया था हमने, चलो देना हो तो दे देना। तो अब वो गायब है महाराज जी। अगर हैं तो आप प्रकट हो जाइए, कहाँ हैं, हमको दिख नहीं रहे कहीं से। तो कुछ 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 प्रोजेक्ट होता है आदमी का, वो अपना चलता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप आए हैं तो ये चेतना से विमुख हैं, बाहर से भले ही अनुकूल दिखाई दे रहे हो, हमें अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करना है, अपने अंतःकरण पर वर्क करना है, ये बात समझने की। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णमयी चेतना होनी चाहिए। तो इसलिए जो उस चेतना में भगवान में डूबा है, यदि उसी थॉट में चल रहा है, उसी चिंतन में चल रहा है, वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा।
हमारा सिस्टम ऐसा बना है जिस पर हम फोकस करेंगे वो जूम इन हो जाएगा, वही जूम इन हो जाएगा, बाकी चीजें गौण हो जाएंगी, जूम आउट हो जाएंगी। आप अगर अपने हाथ पर देखो, अभी देखो अपने हाथ पर, अपने हाथ की रेखाओं को देखिए। हमारी सूर्य रेखा है, हमारी हृदय रेखा है, हमारी जीवन रेखा है, अलग अलग रेखाएं हैं, है ना। तो ये रेखा का नाम नहीं भी बताऊं तो रेखा देखो भाई कितनी बारीक रेखा है। अरे ये तो बहुत ही बारीक है, ये कौन सी रेखा है, बिल्कुल घुस जाओ उसके अंदर, आपको अगल बगल में कुछ दिखेगा? सब कुछ होने के बाद में भी जो जितना इसमें डूबेगा उस विषय को जूम इन कर दिया जाएगा, ये नेचुरल है। अब कुछ लोग होते हैं जो संसार की समस्याओं पर फोकस करते हैं तो उनको वही दिखाई देती हैं अपनी जिंदगी में। देखो आराम से देखो, वो होता भी उनके साथ वही है, क्योंकि फोकस ही उस पर किया हुआ है। फिल्म हमारी खुद बना रहे हैं हम। अब ठाकुर जी पर फोकस कर लो तो बैक टू होम की तैयारी हो जाएगी, रहेगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, इस मेटेरियल कॉन्शियसनेस में दोनों रहेंगे। लेकिन अगर हमने फोकस भगवान के नाम रूप गुण लीला पर किया, उनकी सेवा पर फोकस किया, सब कुछ होने के बाद भी इग्नोर कर दिया, जितना इसमें डूबेंगे उतना इग्नोर कर सकते हैं, उतना हमारे लिए यही विषय बचेगा। भक्तों के पास जब जाओ तब यही चर्चा होती है। हाँ, साधु संतों के पास, महात्माओं के पास जाओ तो सॉल्यूशन मिल जाता है समस्या का। कोई ना कोई कथा से प्रसंग सुना देते हैं, कोई कहीं से सुना देते हैं, वो उसी में डूबे रहते हैं, उन्हें समस्या दिखती नहीं है। समस्या देखने के बाद समाधान उनके पास होता है तो समाधान का अप्लाई करते रहते हैं। तो एक ही सॉल्यूशन है, आप समस्या को देख रहे हैं ज़्यादा या समाधान को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं या माया को देख रहे हैं, मैं में अटके हुए हैं या कृष्ण में अटके हुए हैं। बस एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज को हम लोगों की चिंता है, सोचे, शोक है, मुझे बड़ी चिंता है, मुझे क्या बोले, ततः विमुख चेत, जो विमुख चेतना में है, भगवान आपसे विमुख होकर के और इंद्रियार्थ, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों के सुख को ही अपना सुख मान करके मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये जिनकी चेतना है। इंद्रियार्थ माया सुखाय, ये माया के सुख में जो भरम उद्वहतो और दौड़े जा रहे हैं, लगे पड़े हैं, हर जगह देखो, हर सोसाइटी में जाकर के देख लो, दौड़ रहे हैं इसी सुख के लिए। माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान, मूर्खता की हद किए दे रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता है दुख मिल रहा है, फिर लगे पड़े हैं उसी में। मैं एकमात्र उन मूर्खों और धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज, देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। कॉन्शियसनेस का अंतर है। युधिष्ठिर महाराज भी राजा थे, अम्बरीश जी भी राजा थे, एक भक्त भी राजा होता है और एक आज के नेता भी हैं, बहुत सारे हैं। तो कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है। तो इसलिए मैं भौतिक सुख हेतु अपने परिवार, समाज और देश के पालन के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसे उन धूर्तों मूर्खों के लिए बहुत चिंतित हूँ। ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। मतलब सहज, मेरा ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ, भक्त के अंदर स्वाभाविक करुणा होती है, इस करुणा से वो प्रचार करता है। वो कोई किसी उद्देश्य से प्रचार नहीं करता कि प्रचार करूँगा तो मेरी जय जयकार होगी या मेरा कुछ जीवन यापन की व्यवस्था चलेगी, बढ़िया बढ़िया माल आएगा और मेरे को घूमने फिरने को, अलग अलग सोचें भी होती हैं लोगों की। हाँ, बड़ी बड़ी जगह जाने को मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, नई नई प्लेन में सवारी मिलती है, जय जयकार करते हैं लोग, बड़ी बड़ी मालाएं मिलती हैं, बड़े बड़े ऊंचे आसन मिलते हैं। ये सब के लिए नहीं, करुणा से दया से, कि बेचारे कष्ट भोग रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं लेकिन कष्ट भोग रहे हैं। सो महाराज इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो यहीं पर हम विश्राम देते हैं, आपका समय हो ही गया है। इसको थोड़ा सा स्पर्श करेंगे कल भी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज की जय हो, क्योंकि वो हम पर इतनी करुणा करके इतना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, नरसिंह भगवान से डायरेक्ट प्रे कर रहे हैं और हमको सॉल्यूशन भी साथ में दे रहे हैं कि हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। और डायरेक्ट हमें तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, तो इन प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। प्रहलाद महाराज की इन स्तुति को हमें याद करना चाहिए, रोज प्रार्थना करनी चाहिए। वृत्रासुर की स्तुति आपने याद कर ही ली है, पर यहाँ से भी कुछ मंत्र तो याद कर ही लें।
कुछ मंत्र याद नहीं कर सकते, सभी याद कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो कुछ कर ले, नहीं तो कुछ में से कुछ तो कर ही ले। जैसे कि नई तन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, या एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या। ये देखिए 39वां श्लोक, नई तन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ। और उसके बाद ये हमारी स्थिति है कि जिह्वै कतोचित विकर्षति मां वितप्ता, ये हम सब की स्थिति। प्रार्थना करें भगवान से। फिर एवं स्वकर्म पतितम, दूसरे किसी का दोष नहीं, मेरी कमी है, सुधरना मुझे है। तो कितना सरल है, मुझसे गलती हुई है तो मैं बड़ी इजीली सुधार सकता हूँ ना। दूसरे की गलती हुई है तो दूसरे को सुधारना कठिनाई है, क्योंकि उसे समझाना पड़ेगा, वो माने नहीं माने, करे नहीं करे। बट मेरे हाथ में की इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में है मेरी चाबी। भगवान ने सबको अपनी चाबी खुद दी है, बोले अपना सॉल्यूशन खुद करो। तो स्वकर्म पतितम, ये प्रार्थना भगवान से करें, हे नाथ कृपा कीजिए। तो ये प्रार्थना, कौन वर्तते खिल गुरु भगवान प्रयास, हे नाथ आपके सिवा कौन करेगा। तो रिक्वेस्ट तो करें भगवान से, बस इतनी सी बात है और बस काम बन गया, क्या करना है। बट इसका भी टाइम नहीं है हमारे पास, तो फिर हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए नृसिंह भगवान से प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। आपको प्रणाम है। नमस्ते जस्तेजसे, तेजों का भी तेज आपके पास है, माया का अंधकार पता ही नहीं चलेगा। आविराविर्भव, आप प्रकट होइए मेरे अंतःकरण में। वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कितनी भी भयंकर कठोर परिस्थिति हो, आपके नख अत्यंत कठोर हैं, उनको विदीर्ण करने के लिए समस्याओं को। कर्माशयान, और मेरे अंतःकरण में इतनी वासनाएं, इतनी कर्मों की वासनाएं, उसका आशय रूप मेरा हृदय गंदगी का ढेर बन चुका है, अंधकार भर चुका है इसमें, अज्ञान का। कर्माशयान रंधय रंधय, तो जो भी कूड़ा कचरा होता है आदमी जला देता है ना, उसको सब साफ कर देता है, इकट्ठा हो गया सब जला दिया। स्वैसे ही कर्माशयान रंधय रंधय, ये कर्मों का जो पुलिंदा हमने बना के बैठे हैं, हे नाथ इसको जला डालिए, अंतःकरण को स्वच्छ कर दीजिए। और तमोग्रस ग्रस, और जो अज्ञान का अंधकार है उसको अपने तेज से ग्रस लीजिए, नष्ट कर दीजिए, प्रकाश कर दीजिए ज्ञान का। तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयम, अपने अंतःकरण में अभय दान दीजिए। आत्मनि, अपने में, अपनी सेवा में लगा करके मुझे अभय दान दीजिए। ओम स्वाहा। अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ये प्रार्थना करना मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान के सम्मुख होना, बस इतना सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हम विमुख हैं, हमें सम्मुख होना है बस। बाकी सब कृष्ण ही कर रहे हैं, वही करेंगे। हम अपनी चेतना को लगाएं तो सही, डुबाएं तो सही। सीधी भाषा में हमारा प्रियतम हमसे आलिंगन करना चाहता है, कृपा प्राप्त देना चाहता है, जो भी उसकी कृपा होगी उस समय आलिंगन करके वो देना चाहता है, पूर्ण रस देना चाहता है। लेकिन हम ही मुंह फेर के बैठे हैं उधर को, तो जबरदस्ती में तो बाद में मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए प्यार करना चाहिए, हमको भी समर्पण करना चाहिए और अपनी इच्छा को साइड में कर देना चाहिए और उनके साथ उनकी इच्छा में इच्छा मिला के मस्त रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल प्रातः काल 6:30 बजे फिर उपस्थित होइए, वेट कीजिए।